नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस मतलब एवियन हुआ है तो आप कैसे आप खुद ही आपका एक्सरे देख सकते हैं और आपके हिप के एक्सरे से आप पता लगा सकते हैं कि आपको कितना स्टेज का एवियन हुआ है और क्या ये एवियन विदाउट सर्जरी ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। साथ में आप खुद ही जजमेंट लगा सकते हैं कि कैसे आपकी जो एवियन की पैर होती है, जिस पैर में हमको एवियन हुआ है वो पैर कैसे छोटा हो गया है। साथ में मूवमेंट आपकी क्यों प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और यदि आपको पता लग जाता है कि किस स्टेज तक आप ठीक हो सकते हैं, कितना डीजेनरेटिव चेंजेस आपको आया है, तो आप खुद ही पता लगा पाएंगे कि कौन सा डॉक्टर आपको सही गाइड कर रहा है और कौन सा डॉक्टर गलत गाइड कर रहा है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आप एवियन के पेशेंट है या फिर आपके घर में या फैमिली मेंबर्स पर रिलेटिव्स में किसी को एवियन हुआ है तो पूरा वीडियो देख करके सभी साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और ऐसा कोई भी नहीं बताएगा आपको दोस्तों कि आप कौन सी खुद ही कैसे पता लगा सकते हो कि आपको कितने ग्रेड तक एवियन है और ये कैसे सर्जरी के बिना ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यदि एक स्टेज होती है, उस स्टेज के बाद में कोई डॉक्टर बोलता है हम ठीक कर देंगे, तो फिर वो आपको मिसगाइड कर रहा है। आपको ये देखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। इसी के साथ में यदि आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो डेली हमारा लाइव क्लिनिक होता है रात को 8:30 बजे, उससे आप जुड़ करके फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। आइए फटाफट से आपको बताता हूं। पहले हम नॉर्मल जो है एक्सरे क्या होता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद में आपको एवियन का एक्सरे बताऊंगा। कुछ फोटोज भी आपको शेयर करूंगा जो स्क्रीन पर आपको दिखेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल हिप का स्ट्रक्चर कैसे होता है। आप लोगों को पिक्चर दिख रही होगी, उसमें देखिए कि जो नॉर्मल साइड का हिप है उसमें जो फीमर है मतलब जो हमारे पैर की हड्डी है उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट गोलाकार आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसको हम जो है हेड ऑफ द फीमर बोलते हैं, या फिर आप उसको कुल्हे के जॉइंट का जो हम बोल सकते हैं गोलाई है पैर की हड्डी की, वो दिख रही है। साथ में ये जो पैर की हड्डी होती है, जैसे ये फीमर है और ये आपके कुल्हे की हड्डी है। अब फीमर का जो हेड होता है पूरा गोल होता है, जिसको हम बोल सकते हैं एक गेंद जैसा होता है ना। और जो कुल्हे की हड्डी होती है जिसको हम एसिटाबुलम कैविटी में जो ये फिक्स होती है, तो फीमर का हेड एसिटाबुलम कैविटी में ऐसा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये, और इस प्रकार से फ्रीली मूवमेंट ये जो है होता रहता है, ठीक है। अब क्या होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस के केसेस में, आप एवास्कुलर नेक्रोसिस एवियन का एक्सरे देखें। एवियन के एक्सरे में जो फीमर का हेड है उसकी गोलाई कहीं ना कहीं खत्म हो रही है ना। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जो गोलाई है वो पूरी गोल फीमर का हेड नहीं है, कहीं ना कहीं जो है डीजनरेशन वहां पर हो रहा है, वहां पर खुरदुरी सतह हो रही है ना। और जो पेरीफेरी है वो बिगड़ चुकी है। इसी के साथ में एक स्ट्रक्चर होता है फीमर के हेड का, हेड के पास में जो नेक होती है और नेक के पास में आपको दिख रहा होगा एक ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है। ग्रेटर ट्रोकेंटर मतलब आपकी जो फीमर का हेड है, मान लीजिए ये फीमर का हेड है, ये जो आपको दिख रही है ये है नेक आपके फीमर की, और ये वाला जो पार्ट है आपके फीमर का वो आपका है ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये लेजर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेजर ट्रोकेंटर, नेक ऑफ फीमर, और ये फीमर का हेड, ठीक है। और ये आपकी एसिटाबुलम कैविटी जिसमें आपका ये कप और सॉकेट जॉइंट बनता है। अब ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर और आपकी पेल्विस बोन मतलब कुल्हे की हड्डी, अब कुल्हे की हड्डी और ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है इसके बीच की नॉर्मल दूरी जो है वो आप देख पा रहे होंगे एक्सरे में, इतनी होनी चाहिए। पर किन्हीं कारणों से एवियन हो गया। एवियन हो गया तो ये जो हेड था, पूरी जो गोलाई थी वो पूरी डिस्ट्रक्ट हो गई और पूरा हड्डी ऐसी चिपक गई। अब आपकी जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है ना, ग्रेटर ट्रोकेंटर और आपकी पेल्विस के बीच की जो दूरी है वो एकदम कम हो गई। पहले दूर थी, अब एकदम पास में हो गई। तो ये जो स्पेस कम हो गया
और एवेस्कुलर नेक्रोसिस ये जो हेड है पूरी तरीके से गोल नहीं है और गोलाई हमको दिख भी नहीं रही है। ये होती है एडवांस कंडीशन। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप थोड़ा रिवाइंड करके फिर से एक बार समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक पिक्चर भी लगा दूंगा नॉर्मल जो फीमर होती है उसकी, तो आप थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे कि किसको ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं, किसको लेजर ट्रोकेंटर बोलते हैं, किसको हेड ऑफ फीमर बोलते हैं और किसको नेक बोलते हैं। बस ये 4 स्ट्रक्चर आप याद रखिए। और जो फीमर जो है वो जिस कैविटी में जुड़ी हुई होती है, कोलिए की जो हड्डी होती है जिसको हम पेल्विस बोन बोलते हैं, ठीक है, उससे और आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर की यदि दूरी एकदम कम हो जाती है, 2 सेंटीमीटर से कम हो जाती है, तो आपको कोई भी डॉक्टर दवाइयों से ठीक नहीं कर सकता, आपको सर्जरी ही करवाना पड़ेगी। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी डॉक्टर यदि आपको बोलता है कि आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर और आपके कुल्हे की हड्डी एकदम चिपक गई है और फिर भी मैं ठीक कर दूंगा, तो आपको मिसगाइड कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, विदाउट सर्जरी नहीं हो सकता। सर्जरी के द्वारा ही आपको ये चीज जो है फिर से नॉर्मलाइज हो सकती है, वह भी फुल हिप रिप्लेसमेंट से ही होगा। कोर डीकम्प्रेशन सर्जरी से पॉसिबल नहीं है। यदि फुल हिप रिप्लेसमेंट होता है तो ही संभव है कि आपके जो ग्रेटर ट्रोकेंटर और पेल्विस के बीच की जो गैप है उसको हम मैनेज कर पाए। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है जो एडवांस कंडीशन होती है एवियन की। यदि स्टेजेस की बात करूं तो स्टेजेस में लगभग ये 5th और 6th स्टेज का एवियन होता है, उसी में आपको देखने को मिलता है। मैं भी आपको बोलता हूं कि हम 5th, 4th, 3rd, 2nd और 1st इनको मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, पर 5th और 6th जो है वो एडवांस कंडीशन होती है और उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ समय तक आराम मिल सकता है, उसके बाद आपको सर्जरी ही करवाना पड़ सकती है। तो सर्जरी कब करवाना है? जब आपके जो एक्सरे में आपको दिख रहा है कि आपके कुल्हे की हड्डी जो है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, पूरी तरीके से चपटी हो गई है, कोलैप्स कर गई है, और कोलैप्स करने के बाद में आपके जो एसिटाबुलम कैविटी उससे चिपक गई है एकदम, है ना, और चिपकने के कारण आपका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से जिस पैर में एवियन होता है उसका साइज भी कम हो जाता है। बहुत से पेशेंट बोलते हैं सर हमारा पैर का साइज कम हो गया। साइज इसीलिए कम हुआ क्योंकि जो हेड ऑफ फीमर है और जो एसिटाबुलम कैविटी है वो एकदम चिपक गया, इसीलिए आपके पैर का लेंथ कम हो गया। इसी कारण से पैर के मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं और पेनफुल मूवमेंट हो रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको देखना है आपके एक्सरे को। हालांकि टेक्निकल लैंग्वेज बहुत ज्यादा है और एक्सरे को समझाने के लिए पूरा 20 से 30 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है कि यदि आपको आपके फीमर की हेड गोलाई में नहीं दिख रही है, इसका मतलब कि आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस है। और कहां तक आप पता लगा सकते हैं कि विदाउट सर्जरी ठीक हो पाओगे? तो आप यदि देखें आपके जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, मतलब फीमर की जो नेक है, नेक के बाद में जो उभरा हुआ पार्ट है, उस उभरे हुए पार्ट से जो आपके कुल्हे की हड्डी है इसके बीच में यदि गैप एकदम कम हो गई है तो फिर आपको सर्जरी से ही वो ठीक हो पाएगा, और वो भी फुल हिप रिप्लेसमेंट से ही ठीक होगा, कोर डीकम्प्रेशन से ठीक नहीं होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। पूरी एवियन फैमिली को डेडिकेटेड था ये वीडियो। काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है और वो बोल रहे थे कि सर हमें बताइए, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। फुल ट्रीटमेंट, पेड ट्रीटमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। आशा करता हूं दोस्तों आप शेयर जरूर करेंगे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।